नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ रिट्रोपेरिटोनियल ट्रॉमा के बारे में। रिट्रोपेरिटोनियल ट्रॉमा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको डायग्नोस करना, पहचानना। अगर आपको कोई चोट लगी है रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में तो जनरली क्या होता है कि जो हम जांचें करते हैं उसमें रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी मिस हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि मरीज की जान जाने का खतरा रहता है और मरीज की कई बार जान भी चली जाती है सही समय पे आइडेंटिफाई नहीं होने पे। अब रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी क्यों आइडेंटिफाई नहीं होती है, ये क्या होती है, इसको कैसे ट्रीट करें और कैसे पेशेंट की जान बचाएं, तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी में क्या होगा कि जब आप ई फास्ट करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, पेट का छाती का देखेंगे, एक्सटेंडेड फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा वर्जन, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मल आएगा। तो आपको लगेगा कोई एब्डोमिनल इंजरी नहीं है, पर हकीकत में एब्डोमिनल इंजरी है, पेट की चोट लगी है, पर आपको मिसडायग्नोज हो गया क्योंकि ई फास्ट नेगेटिव था। अब क्या होता है कि इसके लिए अगर पेशेंट स्टेबल है, ई फास्ट नेगेटिव आ गया है, पर आपको लग रहा है कि अम्बलाइकस के पास कोई ब्रूज है, हेमेटोमा है, तो रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। या फिर फ्लैंक्स में अगर कोई बाइलेटरल फ्लैंक में हेमेटोमा है, ब्रूज है, अब्रेजन है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी है, तो आप सीटी एडवाइस कर सकते हैं अगर पेशेंट स्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो आपको एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी करनी, सर्जरी। उसके अलावा अगर कोई पेशाब से बहुत सारा खून आ रहा है, बहुत जबरदस्त खून आ रहा है, तो दिमाग में एक ही चीज याद रखनी है कि किडनी इंजरी हो सकती है। किडनी इंजरी भी मिस हो जाती है फास्ट, पता नहीं चलेगी आपको। ठीक है, तो अब कैसे पता करें? तो इसमें अगर शॉक के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कोई और इंजरी नहीं है, तो हो सकता है रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी हो, जो सीटी से पता चलेगी। ठीक है, उसके अलावा रिट्रोपेरिटोनियम को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। पुरानी किताबों में, पुरानी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जोन 4 थे, पर जोन 4 को ऑब्सलीट कर दिया, हटा दिया गया है, अभी जोन 3 तक ही है। जोन 1 होता है सेंट्रल जोन, यहां से मानेंगे आप, तो इसमें आ गया आपका एओर्टा, ग्रेट वेसल्स, इंफीरियर वेना कवा, आईवीसी, पेनक्रियास भी यहाँ आ गया, ड्यूडेनम यहाँ आ गया। तो कई बार ब्लंट फोर्स इंजरी होती है ना, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्टीयरिंग व्हील इंजरी, स्टीयरिंग सी का पेट में चला गया, यहाँ लगा, तो आपको क्या इंजरी हो सकती है? पेनक्रियाटिक इंजरी हो सकती है, ऑर्टिक इंजरी हो सकती है, आईवीसी इंजरी हो सकती है, ड्यूडेनल इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। D2 से D4 आपका रिट्रोपेरिटोनियल और पेनक्रियास का टेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता रिट्रोपेरिटोनियम में, वो पेरिटोनियम में आता है। उसके अलावा आप जोन 2 होता है, जोन 2 इधर होता है, एक इधर एक इधर, तो किडनीज हो गई, रीनल आर्टरीज, वेसल्स हो गई। उसके अलावा यूरेटर हो गया जोन 2 में। जोन 3 आता है नीचे, जैसे कोई पैल्विक फ्रैक्चर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इलियक वेसल्स है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कि रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी को हम पहचाने। अब जो जोन 1 होता है वो बहुत ही डेंजरस जोन है, इसके लिए ये कहा गया है कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आपको इसको एक्सप्लोर करके देखना है, क्योंकि इसकी इंजरी अगर मिस हो गई तो पेशेंट की जान जाएगी जाएगी। ठीक है, जनरली ये कहा गया है रिट्रोपेरिटोनियल कोई भी इंजरी है उसको आप छेड़ेंगे नहीं, अनलेस कि वो एक्सपेंडिंग हेमाटोमा, बढ़ता हुआ हेमाटोमा, या पल्साटाइल हो, पल्साटाइल कर रहा, हार्ट साइन पॉजिटिव हो, तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। क्योंकि ये जनरल ज्यादातर इंजरियां कंजर्वेटिव मैनेज होती है, नॉन ऑपरेटिव जिसे कहते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जोन 1 है वो ही डेंजर है, वहां ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब इसको डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन मैंने बेस्ट बताया था, उसके अलावा हीमोग्लोबिन मॉनिटरिंग होगी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको पेशेंट आता है जिसको हेड इंजरी नहीं है, अपर लिम लोअर लिम इंजरी नहीं है, या है उसको सारी पॉलीट्रॉमा भी है, और एब्डोमेन आपको नेगेटिव लग रहा है, चेस्ट क्लियर लग रहा है, उसके बाद भी पेशेंट शॉक में है, तो ध्यान रखें रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी मरीज को हो सकती है। रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी को डायग्नोस करने के लिए कई बार पेशेंट अनस्टेबल है, उसको ओटी में ले जाके हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। एक स्कोप डालेंगे, उस स्कोप से देख लेंगे हम क्वाड्रेंट्स में कि भाई कोई हेमाटोमा तो नहीं है, कोई एक्सपेंसाइल हेमाटोमा तो नहीं है, पल्सटाइल हेमाटोमा तो नहीं है, कोई अंदर ब्लीड तो नहीं है जो हमने मिस की है। तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी आप देख सकते हैं ओटी के अंदर जाके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है सेम टाइम पे, अगर आपको ब्लड इमीडिएट नहीं मिल रहा तो ओ नेगेटिव आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल डोनर है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। रिससिटेट करना है पेशेंट को, क्रिस्टलॉइड्स देंगे, जैसे आरएल है, एनएस है, ये सब दे सकते हैं। 1 लीटर से ज्यादा नहीं देना है, ध्यान रखें। ब्लड को ब्लड प्रोडक्ट से ही रिप्लेस करना है, खून की कमी खून से ही रिप्लेस होगी।
अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी को रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी हुआ है या आपके किसी फ्रेंड को, दोस्त को, और आपको उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या ट्रीटमेंट कैसे हो, कैसे हेल्प होगी, क्या प्रोग्नोसिस होगा, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।